अब बिला किसी ताख़ीर के किसी तमहीद के योम आज़ादी है, योम पैदाइश भी है किसी का, और उनकी बदौलत ये महफ़िल सजी भी है, क्योंकि उनकी मोहब्बतों का बड़ा असर है। वो चंडीगढ़ से मुझे हुक्म देते थे, रात को उनकी घड़ी में शायद सेकंड की या मिनट की सुई नहीं होती थी, रात को 2 बजे भी फ़ोन आते थे, 2:30 बजे भी फ़ोन आते थे, और आज पहली बार वो मेरे रूबरू हैं। और यकीन मानिए कि शायद ये रिश्ता वो है जो आखिरी सांस तक रहेगा। आप दुआ करें कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक बात कहूँ तुमको अगर बुरा ना लगे, हमारे प्यार से जलने लगी है ये दुनिया, दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ ना लगे। आइए मैं इन अशार के साथ राजवीर राज साहब से गुजारिश करता हूँ, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। वह हिंदी और उर्दू, हिंदी में शायरी और कविता कहते हैं, लेकिन उर्दू से बहुत मोहब्बत करते हैं। तलाश फाउंडेशन के वो चेयरपर्सन हैं। इजाज़त सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। सबसे पहले एक शेर आपकी तवज्जो में कि मिलन का आखिरी मौका मेरे हमदम निकल जाता, मिलन का आखिरी मौका मेरे हमदम निकल जाता, अगर तुम अब नहीं आते तो मेरा दम। हाय हाय हाय, हाय हाय, जश्न है सर, उज्जवल साहब, जश्न है, जश्न आज़ादी है। वाह वाह वाह, हो गया, क्या बात है। अगर तुम अब नहीं आते तो मेरा दम निकल जाता। आज बड़ी खुशी का मौका है कि मेरे दोस्त नज़र बिजनौरी साहब और उनकी तंजीम हम फेस्ट और मैं राजवीर राज चंडीगढ़ से तलाश, इन दोनों ने मिलकर और रोशनाई और दूसरी 2-3 और बहुत ही अहम तंजीम है जिनके साथ, जिनका मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, उन्होंने मिलकर ये महफ़िल सजाई है। बड़ा फ़ख्र हो रहा है, इतने ओहदेदार, इतने बड़े अफसरों के साथ बैठकर सुनना, उनके सामने कहना, कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे शेरों से भरे एक जंगल में एक हिरन को रहना पड़ रहा है और उनके साथ खाना पीना भी पड़ रहा है ताकि बाद में आसानी से शिकार कर सके। तलाश पिछले 15 साल से चंडीगढ़ में मुशायरे, कवि सम्मेलन आयोजित करती है और यही कोशिश रहती है कि बहुत ही अच्छी महफिल सजाई जाए और अच्छे कहने वाले और अच्छे सुनने वालों को ही महफिल में बुलाया जाए। एक बार जोरदार ताली अपने लिए। नज़र साहब जिस मेहनत के साथ में पिछले 15-20 साल से लगे हुए हैं, कभी अजय साहब जी से गुजारिश करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, कभी डॉक्टर आभा जी से करते हैं, और आप देखिए कि इतनी मसरूफ़ियत रहती है इन ओहदों पर बैठकर, उसके बावजूद भी इन सब तमाम ऐसे बड़े अफसरों को, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जैसे खूबसूरत सामाइन को इकट्ठा करना एक बहुत टेढ़ा काम है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। एक बार जोरदार तालियां नज़र साहब के लिए। बाबा सिद्दीकी साहब एक ऐसा नाम है, मेरी गुजारिश है एक बार खड़े हो जाइए बाबा सिद्दीकी साहब। अभी बाबा चौधरी साहब जी, अभी निकम साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि वकील जो है वो पैसे लेके काम करते हैं, पैसे लेके बोलते हैं। हम सब लोग पैसे लेके ही काम करते हैं, बिना पैसे के काम चलता भी नहीं है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि पैसे लेकर भी अगर आप अपने काम को अंजाम दे दें, बहुत ही मोहब्बत के साथ में, बहुत ही खुलूस के साथ में और बहुत ईमानदारी के साथ में, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या बात है जी। बाबा साहब पिछले 10 साल से, 10 से ज़्यादा साल से जो हैं वो बड़े मुशायरे
उनमें जाते हैं, अपने खर्चे पे जाते हैं। अब देखिए 7 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं, तो ये इनकी मोहब्बत है अदब के लिए, साहित्य के लिए, और दान देते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं अपने स्कूलों में, और साहित्य के प्रति बहुत ही समर्पित व्यक्ति है। मैं आपको सलाम करता हूं सर। इसके साथ ही मंच पर तशरीफ़ फरमा अजय साहब, डॉक्टर आभा सिंह जी, डॉक्टर असलम नवाज साहब, मीना खान साहिबा, सिया सचदेव साहिबा, चांद देवबंदी साहिब, जिशान शाहिर साहिब और राशिद साहब जो हैं, और हमारी जो मेरे से पहले अभी जिन्होंने शमा बांध दिया वो हमारी IAS साहिबा जो हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। जी मैं पढ़ रहा हूं। आज इंडिपेंडेंस डे है, सबने बहुत अच्छी बातें कही। इस अवसर पर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा। निकम साहब बैठे हैं, शायद वो बात जाए। मैं अभी कल परसों एक लेख पढ़ रहा था, और उस लेख में जो लिखा हुआ था उससे सुनकर रूह कांप गई। तो लेख ये था कि जापान में कोई भारतीय अपने परिवार के साथ रहता था। जब जापानी लोग कोई फंक्शन करते थे तो पड़ोसी के तौर पर उस भारतीय को नहीं बुलाते थे। जब उससे रहा नहीं गया तो उस भारतीय ने उन जापानी पड़ोसियों से पूछा कि आप हमें क्यों नहीं बुलाते हैं। तो उनका जो जवाब था उसको सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं। मुझे मालूम नहीं ये कहानी है, हकीकत है, लेकिन हमें एक मैसेज देने वाली चीज़ है। उसने कहा कि 10,000 गोरों के साथ 30 करोड़ 40 करोड़ की आबादी जहां घुटने टेक देती हो, जहां जलियांवाला बाग में जब चंद गौरों ने उनको आदेश दिया और अपने ओहदे, अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए हम ही भारतीयों ने उन गौरों के आदेश पर उन भारतीयों की तरफ को हमने बंदूकें तान दी। वो बंदूकें बदल भी सकती थी अगर देशभक्ति का जज्बा हम में होता, तो हम ऐसे लोगों को नहीं बुलाते। मैं ये बात सिर्फ एक तहरीर के रूप में कही है, मैंने शायरी के रूप में या साहित्य के रूप में कही है। 2 लाइन पेश करता हूँ और शुरू करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ मैं अजय साहब से, थोड़ा सा ये तहरीर पढ़ने में या ये बातें कहने में मुझे टाइम लग गया, लेकिन मैं चंडीगढ़ से चल के आया हूँ, इतना तो मुझे मिल ही जाएगा। ये रिवायत मजहबों से दुश्मनी की तोड़ने निकला, रिवायत मजहबों से दुश्मनी की तोड़ने निकला, मैं मंदिर की दीवारें मस्जिदों से जोड़ने निकला। वाह 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 वाह, मैं मंदिर की दीवारें मस्जिदों से जोड़ने निकला। क्या बात है। और शेर पढ़ता हूँ, एक मतला और 2-3 शेर हैं जी। कि मेरे पाँव में छाले हो गए हैं, मेरे पाँव में छाले हो गए हैं, मेरे पाँव में छाले हो गए हैं, बड़े मुश्किल न वाले हो गए हैं। वाह। मेरे पाँव में छाले हो गए हैं, बड़े मुश्किल न वाले हो गए हैं, दिए बाती से क्या उम्मीद रखें, हवा के सब हवाले हो गए। वाह, अच्छा है। वाह वाह वाह। दिए बाती से क्या उम्मीद रखें, हवा के सब हवाले हो गए, हवा के सब हवाले हो गए हैं, और तुम्हें महलों की ऐशों की पड़ी है। निकम साहब, क्या बात। तुम्हें महलों की ऐशों की पड़ी है, यहाँ जानों के लाले हो गए हैं। वाह। तुम्हें महलों की ऐशों की पड़ी है, यहाँ जानों के लाले हो गए हैं। और शेर पेश करता हूँ कि तुम्हें शफ़ाफ़ तन की क्या सुनाए। क्या बात। तुम्हें शफ़ाफ़ तन की क्या सुनाए, हमारे हाथ काले हो गए हैं। अच्छा है। शफ़ाफ़ तन की क्या सुनाए, हमारे हाथ काले हो गए हैं। वाह।
समझ बैठे जिन्हें तालों की चाबी, आहा, समझ बैठे जिन्हें तालों की चाबी, उन्हीं के मुंह पे ताले हो गए, हाय हाय हाय, वाह उन्हीं वाह के वाह, मुंह पे ताले ये हो अच्छा गए। है एक गजल जी। बिल्कुल ताजा गजल है। सरे दरिया बिना पतवार चला जाऊंगा, सरे दरिया बिना पतवार चला जाऊंगा, सरे दरिया बिना पतवार चला जाऊंगा, बहुत है हौसला उस पार चला जाऊंगा, वाह, बहुत है हौसला उस पार चला चला जाऊंगा, जाऊंगा, और तुम्हारे वास्ते बैठा हूं मुंतजिर कब से, क्या बात है, तुम्हारे वास्ते बैठा हूं मुंतजिर कब से, तुम्हारे आते ही सरकार चला जाऊंगा, अच्छा है, वाह वाह वाह, चला जाऊंगा, हाय हाय, अच्छा है, वाह वाह, सरे दरिया बिना पतवार चला जाऊंगा, बहुत है हौसला उस पार चला जाऊंगा, तुम्हारे वास्ते बैठा हूं मुंतजिर कब से, वाह, तुम्हारे आते ही सरकार चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। उलझना रस्म रिवाजों में मुझे आता नहीं, क्या बात है, उलझना रस्म रिवाजों में मुझे आता नहीं, गिराकर रिश्तों की दीवार चला जाऊंगा, उलझना रस्म रिवाजों में मुझे आता नहीं, गिरा के रिश्तों की दीवार चला जाऊंगा, हर एक फैसला लेना है तुम्हें बस मैं तो, क्या कहने, हर एक फैसला लेना है तुम्हें बस मैं तो, निभाकर अदना सा किरदार क्या कहने, वाह वाह वाह, चला जाऊंगा, हर एक फैसला लेना है तुम्हें बस मैं तो, निभाकर अदना सा किरदार चला जाऊंगा, क्या कहने, निभाकर अदना सा किरदार चला जाऊंगा, हर एक फैसला लेना है तुम्हें बस मैं तो, निभाकर अदना सा किरदार चला जाऊंगा, और चंद सिक्कों में गरीबों के ख्वाब बिकते जहां, क्या बात है, चंद सिक्कों में गरीबों के ख्वाब बिकते जहां, वो भी तो देख लूं बाजार, चला जाऊंगा, चला वाह, जाऊंगा, वो भी तो देख लूं बाजार, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। एक मतला और दो तीन शेर और पेश करता हूँ कि बिल्कुल नया वो है जाविया है जी, देखिए कि मेरे ख्याल का हुस्ने कमाल नींद में है, क्या कहने, अच्छा है, वाह 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 वाह, मेरे ख्याल का हुस्ने कमाल नींद में है, जवाब जाग रहा है सवाल क्या कहने, वाह वाह वाह, नींद में है, वाह, मेरे ख्याल का हुस्ने कमाल नींद में है, जवाब जाग रहा है सवाल नींद में है। और शेर देखिए कि बचा के रखना है खुद को किस जमाने में, बचा के रखना है खुद को किस जमाने में, हराम जाग रहा है हलाल, हाय, वाह 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 वाह, हाँ 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 हाँ, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, मेरे हाय, ख्याल हाय, का हाय। हुस्ने कमाल नींद में है, जवाब जाग रहा है सवाल नींद में है, और बचा के रखना है खुद को किस जमाने में, हराम जाग रहा है हलाल नींद में है। अमीरे शहर पे दौलत का नशा तारी है, अमीरे शहर पे दौलत का नशा तारी है, कि जवाल जाग रहा है मलाल नींद में है, जवाल जाग रहा है मलाल नींद में है। और हमारी आंख के आगे अजीब मंजर है, हमारी आंख के आगे अजीब मंजर है, खुमार जाग रहा है जमाल, हमारी आंख के आगे अजीब मंजर है, जमाल साहब आए हैं ना, खुमार जाग रहा है जमाल नींद में है,
जमाल नींद में है। एक मतला, दो शेर जी। और उसके बाद एक नज्म पेश करके और अपनी जगह लूंगा। जी जी बिल्कुल। कि बेरुखी दोस्त की उस ओर बुलाती है मुझे, क्या बात है। बेरुखी दोस्त की उस ओर बुलाती है मुझे, आरजू वस्ल की पलकों पे बिठाती है मुझे। और ये शेर है, नजर साहब ये शेर है जिसके लिए गजल कही है कि बेरुखी दोस्त की उस ओर बुलाती है मुझे, आरजू वस्ल की पलकों पे बिठाती है मुझे। मैंने इस बज़्म में आना ही नहीं चाहा मगर गुज़िश्ता शाम है जो खींच के लाती है मुझे। मैंने इस बज़्म में आना ही नहीं चाहा मगर गुज़िश्ता शाम है जो खींच के लाती है मुझे। दर्द और जख्म के शोलों से गिला कुछ भी नहीं, क्या बात है। दर्द और जख्म के शोलों से गिला कुछ भी नहीं। हिज्र की आग है जो रोज जलाती है मुझे। क्या बात है, वाह 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 वाह, हिज्र की आग है जो रोज जलाती है मुझे। वाह वाह। और बस मक्ता पेश करता हूं कि मैं फूल बन के खिलूं, मैं फूल बन के खिलूं, अब तो तमन्ना न रही। क्या बात है। मैं फूल बन के खिलूं, अब तो तमन्ना न रही। एक मगर तितली है जो रोज खिलाती है मुझे। वाह, एक मगर वाह। तितली है जो रोज खिलाती है मुझे। क्या बात है। एक नज्म पेश करके और उसके बाद, चूंकि जी। नज्म के लिए मैं इसलिए कि ये माहौल है नज्म का, और जी। जो आधी आबादी है हिंदुस्तान की वो यहाँ काफ़ी तादाद में है। जी ये नज्म वो नज्म है जब मैंने कतर में पढ़ी, आप यकीन मानिए 10 ख्वातीन आ गई और अजय साहब उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि आगे मत पढ़िए। सुने नज्म पेश करता हूँ मैं आपके सुने, सामने। किरण जी बैठिए, नहीं बैठ जाइए, आ जाएगा वहीं पे आ जाएगा, भिजवा देता हूँ। आप ही के लिए नज्म है ये, आपको नहीं जाने दूंगा मैं। भिजवा दीजिए प्लीज। जी, मेरी बेटी बैठी है यहाँ पे और बहुत सारी बेटियाँ हैं। नज्म ऐसी है कि हर दिल तक पहुँचेगी और महसूस करेगी। जी मैं पढ़ता हूँ। हम बेटियों को बहुत मोहब्बत से पालते हैं। बेटी अगले घर चली जाती है, लेकिन कभी दुर्भाग्य से उसको वो माहौल नहीं मिल पाता बेटी को वहाँ पर। तो बेटी अपने बाबुल को, अपने अब्बू को वहाँ से क्या सदा दे रही है, ये इस नज्म का उन्वान है, बेटी बाबुल की या बेटी अब्बू की। जी। मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ बस 2 मिनट दे दीजिए। समीरा साहिबा थक जाएंगी, आप बहुत मेहनत कर रही हैं। जी बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। जी कि चूल्हे में जो तपती है दिन रात वही मैं हूँ। वाह, चूल्हे में जो तपती है दिन रात वही मैं हूँ। दुनिया ने जो समझी है खैरात वही मैं हूँ। जिल्लत से भरी अंगिया, कांटों से भरा दामन, रोकर जहाँ मर जाएं जज्बात वही मैं हूँ। वाह, क्या कहने। रोकर जहाँ मर जाएं जज्बात वही मैं हूँ। और अश्कों को कहीं पलकों की कोर में बहना है, कोई चीख भी ना उठे और दर्द भी सहना है। बाबुल ये तेरी बुलबुल इतना तो समझती है, का दरिया है और आग में रहना है। क्या बात है, वाह, अच्छा है। बाबुल ये तेरी बुलबुल इतना तो समझती है, एक आग का दरिया है और आग में रहना है। दीवार के साए में साए को तरसती हूँ, ख्वाबों को मसलती हूँ, उल्फत को मचलती हूँ। अनजान सी ये दुनिया ये हाल है कि अब तो माँ के किए माथे पर चुम्बन को सी सकती हूँ। माँ के किए माथे पर चुम्बन को सी सकती हूँ। जिस दिन तेरी चौखट से मुंह मोड़ के आई थी, शालू शबीना सोनम सब छोड़ के आई थी। जीवन का अब ये रैला लगता है मुझे बाबुल, बचपन की कोई गुड़िया मैं तोड़ के आई थी। बचपन की कोई गुड़िया मैं तोड़ के आई थी। जंजीर मुजस्सम में परवाज कहाँ रखूं, जंजीर मुजस्सम में परवाज कहाँ रखूं। पैरों में बंधी पायल ये साज कहाँ रखूं। सुरताल के शजर की सब डाल मर चुकी हैं, तुम्हें बता दो बाबुल आवाज कहाँ रखूं। क्या बात है, वाह वाह। तुम्हें बता दो बाबुल आवाज कहाँ रखूं।
अशार निगल लेंगे, घर बार निगल लेंगे, यूं ही मेरे ख्वाबों का संसार निगल लेंगे। इंसान की सूरत में हैवान से ये चेहरे, एक दिन मेरे बाबुल की दस्तार निगल लेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, वाह। एक दिन मेरे बाबुल की दस्तार निगल लेंगे। मेरा तो मुस्तकबिल ही एक जाल में रखा है, मेरा तो मुस्तकबिल ही एक जाल में रखा है, लेकिन मैं आदर तेरा हर हाल में रखा है। जिस दिन तेरी अजमत को थोड़ी सी आँच आए, समझो कि साया मेरा एक थाल में रखा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। समझो कि साया मेरा एक थाल में रखा है, और छीनू कभी महक तो अंजाम फिर क्या होगा। निगम साहब देखिए, और आप जब साहिबा बैठी हैं कि छीनू कभी महक तो अंजाम फिर क्या होगा, शीशाए बन के आए एक जाम फिर क्या होगा। मुंसिफ की तरह एक दिन मुलजिम को सजा दूं तो मुंसिफ के सर पे सोचो इल्जाम फिर क्या होगा। क्या बात है, वाह वाह। मुंसिफ के सर पे सोचो इल्जाम फिर क्या होगा। लोगों के इरादों से अनजान नहीं हूं मैं, दिन रात यूं जलने का सामान नहीं हूं मैं। अफशां भी कभी मैं थी, ज्वाला भी कभी मैं थी, मुश्किल से भी मुश्किल हूं, आसान नहीं हूं मैं। क्या बात है। और लास्ट बंद पेश करता हूं कि एक दिन कहीं कोने से एक अब्र सा उठूंगी। वाह। एक दिन कहीं कोने से एक अब्र सा उठूंगी, दिन रात के जलने पे बरसात सा बरसूंगी। अफसोस नहीं करना बिजली भी गिरा दूं तो ये जुर्म का अफसाना तारीख सा बदलूंगी। ये जुर्म का अफसाना तारीख सा बदलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, क्या कहने। हाज़रीन, ये थे राजवीर राज साहब। ये शाम बिल्कुल अलग तरह की है, ये महफिल, ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन बिल्कुल अलग तरह का है।